नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं? सब मज़े में है न? आगे हमने कक्षा 7 हिंदी में क्या पढ़ा था? पाठ 3 कुत्ते की वफादारी। अब हम आगे व्याकरण देखते हैं। हिंदी में व्याकरण में क्या है? संज्ञा और उसके प्रकार पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर संज्ञा और उसके प्रकार की पूरी समझ हम देखते हैं। यहाँ पर जो संज्ञा शब्द दिया गया है उसका अर्थ है संग यानी अच्छी तरह से, ज्ञा यानी जानना। किसी चीज को हम अच्छी तरह से जान सकते हैं, उसका अर्थ है संज्ञा। तो संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, द्रव्य, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आगे हम इसके प्रकार को देखते हैं। संज्ञा के मुख्य 5 प्रकार है। यहाँ प्रकार अथवा तो उसे भेद भी कहा जाता है। संज्ञा के मुख्य 5 भेद है। उसके नाम क्या है? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है भाववाचक संज्ञा। विद्यार्थी मित्रों, आज हम संज्ञा के जो 5 प्रकार है उसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा का अभ्यास करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा। किसी निश्चित व्यक्ति का निर्देश करने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, सीता, हिमालय, गौरी। तो यहाँ पर जो राम वन में गए तो राम शब्द के नीचे रेखा खींची हुई है, तो वह क्या निर्देश करता है? वह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा की निशानी है। दूसरा है सीता गीत गा रही है। यहाँ पर सीता शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। संज्ञा यानी किसी व्यक्ति का नाम। तो यहाँ पर राम, सीता वह किसी न किसी व्यक्ति का नाम है। तीसरा है हिमालय हमारे देश की शान है। तो हिमालय पर्वत का यहाँ पर नाम दिया गया है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चौथा है गौरी पढ़ाई कर रही है। यहाँ पर कौन सी संज्ञा है व्यक्तिवाचक में? गौरी। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा। किसी निश्चित जाति का बोध कराने वाले शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, पर्वत, लड़का, पक्षी। बच्चों, यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। जो चार उदाहरण किसके हैं? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो नदी बह रही है, उसमें नदी के नीचे रेखा खींची है, तो उसका अर्थ है नदी शब्द जातिवाचक संज्ञा का निर्देश करती है। दूसरा है पर्वत ऊंचा है, तो यहाँ पर पर्वत शब्द पूरी पर्वतों की जाति का निर्देश करता है। तीसरा है लड़का पढ़ रहा है। यहाँ लड़का शब्द पूरे लड़कों की जाति का बोध करता है। आगे है पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो यहाँ पर पक्षियों की पूरी जाति का बोध होता है, इसके लिए यह शब्द जातिवाचक कहलाता है। विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ पर संज्ञा की परिभाषा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा ये 2 भेद पढ़े। तो आप लोगों को गृह कार्य के रूप में यह पूरा जो संज्ञा का प्रकार का जो है विषय, वह आपको अपनी CW की नोटबुक में गृह कार्य के रूप में लिखना है। और आगे इसके व्यक्तिवाचक संज्ञा के और जातिवाचक संज्ञा के दोनों के 5-5 यानी 10 वाक्य आपको बनाने हैं। और जिस तरह मैंने यहाँ पर रेखा खींचकर संज्ञा का निर्देश किया है, उसी प्रकार आपको उन 10 वाक्यों में भी रेखा खींचकर
व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा का निर्देश करना है। आगे के प्रकार हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए आप लोग अच्छी तरह से ये 2 प्रकार सीख लीजिए और अच्छी तरह से इसे याद कर लीजिएगा। अब हम आगे के वीडियो में मिलेंगे।